इस वीडियो में दी गई सब जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और वही जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त स्वितिका शर्मा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हर रात सूर्यास्त के समय ज्यादातर छोटे समुद्री जीवों का एक बड़ा समूह ग्रह के महासागरों की सबसे ऊपरी परतों की गहराई से ऊपर उठता है। ये दैनिक ऊर्ध्वाधर प्रवास पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। अनुमानित 11 बिलियन टन पशु बायोमास हर रात मीलों ऊपर की ओर यात्रा करता है और फिर सूरज उगने से पहले नीचे मंद रोशनी वाले गोधूली क्षेत्र में वापस लौट आता है। जानवर पानी की सतह के करीब कार्बनिक पदार्थों को खाने के लिए ये यात्रा करते हैं और वहां तैर रहे बड़े शिकारियों द्वारा खाए जाने से बचने के लिए रात में ऐसा करते हैं। रात्रि प्रवास की खोज पहली बार 1940 के दशक में अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई थी, जिसकी नई सोनार तकनीक ने पानी के स्तंभ में वस्तुओं के समूह को पिंग करना शुरू कर दिया था। तब से शोधकर्ता, शौकीन गोताखोर और फोटोग्राफर रात में स्कूबा डाइव करने और इन रात्रिज प्राणियों का निरीक्षण करने निकल पड़े हैं। लिंडा यानियलो और सुसान मियर्स के लिए ये तथाकथित ब्लैक वाटर डाइविंग एक शगल से एक जुनून में विकसित हो गया है। दोनों की मुलाकात फ्लोरिडा के एक अंडरवाटर फोटोग्राफी क्लब में हुई थी और दोनों ने पहली रात गोता लगाने की कोशिश तब की जब क्लब के एक अन्य सदस्य ने उन्हें 7 साल से भी अधिक समय पहले इसकी सिफारिश की थी। मियर्स कहते हैं, मैंने इस तरह की फोटोग्राफी करने की कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जब से उसने शुरुआत की है उसने कोई अन्य प्रकार का काम नहीं किया है। ब्लैक वाटर में गोताखोरी रात में अधिकतम 60 फीट की गहराई तक की जाती है और गोताखोरों को उनकी नाव से रस्सी से बांध दिया जाता है। गोताखोर के पानी के नीचे के कैमरे से जुड़ी एक रोशनी गहरे पानी को छोटे छोटे टुकड़ों में रोशन करती है, जिससे उस व्यक्ति को छोटे जानवरों, कुछ मीटर से बड़े नहीं, को देखने में मदद मिलती है, जो अक्सर ज्यादातर पारदर्शी और तेजी से आगे बढ़ने वाले होते हैं। फिल्म में कैद किए गए कुछ प्राणियों की पहचान करने के लिए यानियलो मियर्स और उनके पति जिम मियर्स ने अन्य ब्लैक वाटर डाइविंग उत्साही लोगों के साथ एक फेसबुक समूह में तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया। जल्द ही स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन और फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अकशेरुकी समूह के वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया और नमूनों की पहचान करने में मदद की। कई प्राणियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में पहले कभी नहीं देखा गया था। तब तक अधिकांश केवल जाल में पकड़े गए थे, जिससे उनके शरीर और उपांग खराब हो गए थे। शोधकर्ताओं और शौकिया फोटोग्राफरों ने तुरंत सूचनाओं का उपयोगी आदान प्रदान विकसित किया। यानियलो कहते हैं, ये दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। फिर भी यानियलो और सुसान तथा जिम मियर्स द्वारा खींचे गए कई नमूनों की प्रजातियों के स्तर पर अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं की जा सकी है। यानियलो और सुसान मियर्स ने 2018 में अपनी फोटोग्राफी की एक पुस्तक प्रकाशित की। ऐसा माना जाता है कि महासागरों में ऊर्ध्वाधर प्रवास वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को गहरे समुद्र में एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवासी जानवर सतह के निकट प्रकाश संश्लेषक फाइटोप्लैंक्टन पर भोजन करते हैं, जिसने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया है। जीव फिर गहरे पेयजल क्षेत्र में लौट आते हैं, जहां वे उस कार्बन युक्त सामग्री को अपशिष्ट के रूप में जमा करते हैं। इस महत्वपूर्ण सेवा के बावजूद इन प्राणियों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी है। इसके साथ ही गर्म होते समुद्रों और पानी के भीतर ड्रिलिंग गतिविधियों से उनका आवास और जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। इसलिए उनके प्राकृतिक आवास में उनकी एक झलक इन रहस्यमय लेकिन सर्वव्यापी जानवरों को समझने की दिशा में एक बड़ी प्रगति है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।